एक ऐसा वॉल्ट जहां चोरी होना इम्पॉसिबल था। वहां पे हिस्ट्री की सबसे क्लीन रॉबरी हुई थी। यहाँ कैमरास थे, लेजर्स थे और मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम था। एक छोटी सी गलती और तुरंत अलार्म। फिर भी किसी ने अंदर घुस के सब कुछ ले लिया। कोई फोर्स नहीं, कोई नॉइस नहीं, सिर्फ उसका मास्टर प्लानिंग। तो कहानी की शुरुआत होती है बेल्जियम के एंटवर्प सिटी में। ये दुनिया के सबसे बड़ा डायमंड हब्स में से एक है। यहाँ एक बिल्डिंग है, उसका नाम है एंटवर्प डायमंड सेंटर। इस बिल्डिंग के अंदर एक वॉलेट था जिसे लोग ब्रेक करना इम्पॉसिबल मानते थे। वॉलेट तक पहुंचना ही मुश्किल था। मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स, कॉम्बिनेशन लॉक्स, इंफ्रारेड हीट सेंसर्स, मोशन डिटेक्शन, मैग्नेटिक लॉक्स, लेजर ग्रिड और सबसे डरावनी बात 24 घंटे कैमरास। ये सब सुनने में ही हालत ख़राब हो जा रही, तो समझो रॉबरी करना कितना मुश्किल है। ये सब सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड थे। एक छोटी सी गलती और अलार्म्स की घंटी। फिर एंट्री होती है एक आदमी की जिसका नाम है लियोनार्डो नोर्दार बार्टोलो। नाम अजीब है ना? हाँ, पर बंदा नहीं। ये बंदा जल्दी काम करने वाला नहीं था। ये एक ऐसा बंदा था जो प्रोसीजर मेंटेन करता था। ये पहले ऑब्जर्व करता था, फिर धीरे धीरे वेट करता था, फिर एक ऐसा प्लान करता था जो बड़ी से बड़ी काम को भी पॉसिबल कर देता था। अब चोरी की प्लान शुरू होती है। वो बंदा एंटवर्प शिफ्ट हो गया था, एक नॉर्मल बिजनेसमैन बन के। उसने ऑफिस लिया, लोगों से मुलाकात करी थी, एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड करा था। किसी को डाउट नहीं हुआ था उसके ऊपर। फिर शुरू होती है उस बंदा का रियल गेम। उसने सिस्टम को स्टडी करना स्टार्ट करा था। हर दिन, हर डिटेल, गार्ड्स का टाइमिंग, हर कैमरा एंगल, एंट्री रूट और एग्जिट रूट्स। वो चोरी नहीं कर रहा था, वो सिस्टम को समझ रहा था। अब आती है एग्जीक्यूशन की रात। कोई जल्दी नहीं, कोई पैनिक नहीं। सबसे पहले कैमरास। उन्हें बंद नहीं किया गया था, बस उनके ब्लाइंड स्पॉट्स को यूज़ किया गया था। अब जो पार्ट आती है वही डिसाइड करता है कि यह रॉबरी नॉर्मल थी या हिस्ट्री बनाने वाली थी। वॉलेट के अंदर एक इनविजिबल लेज़र ग्रिड लगी हुई थी। ऐसी सिस्टम जिसे स्पेशली इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि कोई भी इंसान उसे क्रॉस ही ना कर सके, क्योंकि वो आंखों को नहीं दिखता था। लेकिन जैसे ही हम उसके कांटेक्ट में जाते हैं, अलार्म तुरंत ट्रिगर हो जाती थी। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जो अप्रोच यूज़ की गई थी वो सिंपल नहीं थी और फोर्सफुली भी नहीं थी, बल्कि इतनी कामली प्लान थी कि अगर तुम उस मोमेंट को इमेजिन करो तो समझ आती थी कि ये लोग चोरी नहीं कर रहे थे, ये लोग कैलकुलेशन एग्जीक्यूट कर रहे थे। उन्होंने हेयर स्प्रे का यूज़ किया
एक ऐसी चीज़ जो किसी को भी नॉर्मल लगे, लेकिन जब उसे हवा में स्प्रे किया गया था तो उसने अनइनविजिबल लेज़र बीम्स को विजिबल बना दिया था। और उसके बाद हर एक स्टेप, हर एक मूवमेंट इतनी केयरफुली कैलकुलेटेड की गई थी कि बीम टच ही ना हो। लेज़र सिस्टम क्रॉस करने के बाद भी काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि असली चैलेंज अब बाकी था। वॉलेट का मेन लॉकिंग मैकेनिज्म जो मल्टीपल लेयर से प्रोटेक्टेड था, जिसमें अलग अलग कीज, कोड्स और ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स इन्वॉल्व थे। ये वो पॉइंट था जहां मैक्सिमम लोग फेल होते थे, क्योंकि यहाँ फोर्स काम नहीं आता था, यहाँ पर सिर्फ प्रिपरेशन काम आती थी। और इस जगह पर इस गैंग ने सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था। महीनों पहले उन्होंने एक्सेस पैटर्न्स ऑब्जर्व किए थे, कीज़ के इम्प्रेशंस लिए थे और धीरे धीरे उनका एग्जैक्ट डुप्लीकेट रेडी किए थे। इसलिए जब वो उस रात वहाँ खड़े थे, उन्होंने लॉक तोड़ना नहीं था, उन्हें सिर्फ उसे ओपन करना था जैसे वहाँ के बिलोंग करते थे। और फिर बिना किसी लाउड नॉइस, बिना किसी स्ट्रगल के वो वॉलेट का दरवाज़ा खोलते हैं। वॉलेट के अंदर का सीन बिल्कुल अलग था। हंड्रेड्स ऑफ सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस, हर एक के अंदर हाई वैल्यूएशन डायमंड्स, ज्वेलरी और कॉन्फिडेंशियल असेट्स रखे हुए थे। और उन सब के बीच में ये लोग खड़े थे। ये लोग जानते थे कि उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम था। उन्होंने जल्दी में रैंडम चीज़ों को उठाना स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि पहले से डिसाइड किया हुआ था कि कौन से बॉक्सेस को टारगेट करना है और कौन से इग्नोर करना है और किस ऑर्डर में काम करना है, क्योंकि जितनी देर वो वहाँ रुकता है उतना रिस्क बढ़ता जा रहा था। हर एक बॉक्स ओपन होता गया, सेलेक्टेड आइटम्स बैग्स में जाते गए और धीरे धीरे एक ऐसा अमाउंट कलेक्ट हो गया था जो किसी भी नॉर्मल रॉबरी की कंपैरिजन में अनइमेजिनेबल था। सबसे शॉकिंग पार्ट ये नहीं था कि उन्होंने इतनी बड़ी चोरी की, बल्कि ये था कि जब वो वहाँ से निकले तो सिस्टम ने उन्हें रोका ही नहीं। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई गार्ड अलर्ट नहीं हुआ, कैमरास ने कुछ अनयूजुअल कैप्चर ही नहीं किया था। जैसे सिस्टम को पता ही ना चला कि उसके अंदर क्या हो चुका है। और अगले दिन जब एम्प्लॉयज आए, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जब तक उन्होंने वॉलेट ओपन ना करके अंदर चेक नहीं किया था। जैसे ही रियलिटी सामने आई, पूरा सिस्टम शॉक में चला गया था। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी, एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे और सबसे पहले एक सवाल था, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ना कोई तोड़ फोड़ थी, ना कोई फोर्स्ड एंट्री, ना कोई क्लियर एविडेंस। ये से किसी ने सिस्टम के अगेंस्ट नहीं, सिस्टम के थ्रू काम किया हो। लेकिन हर परफेक्ट प्लान में एक वीकनेस होती है और यहाँ भी हुई थी। गैंग ने कुछ टूल्स और मटेरियल्स डिस्पोज करने की कोशिश की, लेकिन वो कम्प्लीटली क्लीन नहीं कर पाए और वहीं से इन्वेस्टिगेशन को एक डायरेक्शन मिल गई थी। एविडेंस ट्रेस करते करते पुलिस लियोनार्डो नोटार बार्टोलो तक पहुंच गई थी। उसे अरेस्ट किया गया था और ऑफिशियली केस क्लोज होने लगा। लेकिन एक चीज़ आज तक मिस्ट्री है। जो डायमंड्स चुरा गए थे उनका मेजॉरिटी का हिस्सा कभी रिकवर हो ही नहीं पाया था। अगर इस पूरी स्टोरी को एक लाइन में समझना चाहते हो तो सुनो। ये एक ऐसी चोरी थी जहाँ स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं था, जहाँ स्पीड का इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और प्लानिंग ने एक इम्पॉसिबल सिस्टम को फेल कर दिया था।
तो दोस्तों इधर तक देखने के लिए शुक्रिया। जाने से पहले सपोर्ट करने के लिए एक छोटी सी लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा कर जाना। और जो लोग इधर तक देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।